अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक के सिलसिले में अब आपके इल्म में ये बात है कि जो स्ट्रेटजी तैयार हो गई है, उस स्ट्रेटजी का एक बुनियादी रुकन, बुनियादी जुज़ जो है वो ये है कि जरदारी साहब ने दूसरी कंपोनेंट पार्टी से कहा था कि कुछ हमें इजाज़त दीजिए, हमारी तजवीज़ों पे अमल कीजिए और अपनी सोच तब्दील कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको कैसे निकाला जाता है। इमरान खान की बात कर रहे थे कि कैसे निकाला जाता है, मुझे ये तजर्बा है। उस सिलसिले में अब जो नई हिकमत अमली बन गई है, उस हिकमत अमली के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ एक्शंस हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, एंटिटीज़ जो हैं, जो पीडीएम से बाहर खड़ी हुई हैं, उनसे राब्ते शुरू हो गए हैं। सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने पीडीएम के हवाले से मुख्तलिफ़ फोर्सेस से रब्ता करना शुरू किया है, और वो रब्ता इस हवाले से करना शुरू किया है कि इमरान खान की हुकूमत जिन इश्यूज़ पे काम नहीं कर रही है या जिन इश्यूज़ पे सिंध उनसे नाराज़ है, ज़्यादा नाला है, उन पे दूसरे लोगों को पीपल्स पार्टी ख़ुद से मिला रही है। और उसका मकसद ये है कि इमरान खान के लिए टफ़ टाइम पैदा किया जाए और उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाए, और एक तहरीक जो है उसको सिंध में भी बहुत सरगर्म और मुनज़्ज़म किया जाए। गुफ्तगू आज इस हवाले से करेंगे, इसके तफसील है, उनके तफसील आपसे बयान करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले गुजारिश ये होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस सिलसिले में उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाज़रीन, सिंध में जो पॉलिटिक्स है वो बुनियादी तौर पर अगर उसका तज्ज़िया दिया जाए तो 70s से पहले और अब भी ऐसी है कि उस सिंध की पॉलिटिक्स नेशनलिस्ट एलिमेंट और फेडरलिस्ट एलिमेंट के दरमियान बटी हुई रहती है। वहाँ नज़रियाती तौर पर ये दो तीन एलिमेंट्स हैं, एक रिलीजियसिटी का फैक्टर है, एक फेडरलिज्म की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। एक ज़माने में यहाँ प्रोग्रेसिव लेफ्ट की पॉलिटिक्स भी होती थी, फिर नेशनलिस्ट हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल भी हैं। लेकिन नेशनलिस्ट जो मुतालबात रखते हैं वो कई वक्त औकात पे फेडरल जो पार्टीज़ होती हैं उनसे मुताबिकत नहीं लेते, इसलिए उमूमन नेशनल फोर्सेस और यहाँ की सबसे बड़ी फेडरलिस्ट पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, उसके बीच में टकराव मौजूद रहता है। लेकिन सिंध में कई ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि जिसमें ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हैं, इनको हटा के इकट्ठे हो जाती हैं पॉलिटिकल फोर्सेस। अगर कालाबाग डैम का इशू देखा जाए तो सिंध में आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, रसूल बख्श पली जो साईं जीएम सैयद के फॉलोअर्स और मजहबी तंजीमें, JUI समेत मजहबी तंजीमें एक जगह पे इकट्ठे हुई और उन्होंने कालाबाग डैम के लिए एक माहौल बनाया कि ये नाकाबिल कबूल प्रोजेक्ट है, उसका इम्पेक्ट हुआ। सिंध में इस किस्म की तहरीकें होती हैं, ये अलग मामला है कि उमूमन इस किस्म की एजिटेशन पे ज़ाहिर है नेशनल फोर्सेस का इतना पॉलिटिकल नेटवर्क, पार्लियामेंट्री नेटवर्क, इलेक्शनरी नेटवर्क नहीं होता है कि वो उससे फ़ायदा उठाएं या पॉलिटिकली उसको कैपिटलाइज कर सकें और उससे कोई वोट की सूरत में, पार्लियामेंट की सीट की सूरत में सीट ले सके। वो अभी तक नहीं हुआ है। फ़ायदा इसका पीपल्स पार्टी को होता है, लेकिन एजेंडा सेटिंग में और पीपल्स पार्टी को ये कंपेल करने पे कि नेशनल सतह पे हमारी आवाज़ बनो, ये बहुत रोल होता है। और उसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती है वो हत्ता कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, ज़ियाउल हक की हुकूमत हो, उनको बड़ी मुश्किल रेजिस्टेंस आती है यहाँ से। इसलिए सिंध का तारफ़ भी एक रेजिस्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी वाला होता है। अब ज़ियाउल हक ने कालाबाग की कोशिश की थी, नहीं बना सका। मुशर्रफ ने कोशिश की, नहीं बना सका। नवाज़ शरीफ को विथड्रॉ होना पड़ा, पीपल्स पार्टी को विथड्रॉ होना पड़ा। ये सारा कालाबाग के सिलसिले में KPK के रिजर्वेशंस भी होती हैं, ज़रा वहाँ से भी एहतजाज होता है, उसको भी मेंशन करना चाहिए। अब दो ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर इमरान खान की हुकूमत ने यकसर काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सिंध में बड़ा रिजेंटमेंट है और पीपल्स पार्टी को भी कंपेल किया गया है कि वो आ जाए। और अब PDM
ज़ाहिर है अपनी तई भी कोशिशें कर रहा है, वो एहतजाज भी कर रहा है। तो आज तक पीडीएम ने तो फार्मली नेशनलिस्ट को पीडीएम के फोरम से ये दरख्वास्त नहीं गई या उनको ये जो कहते हैं ना इनवाइट नहीं किया गया कि आप पीडीएम में आ जाए। लेकिन हुआ ये है कि जब से जरदारी ने ये बात कही 27 दिसंबर को कि मैं आपको ये निकाल के देता हूँ, उसके बाद स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी ने तब्दील की है। परेमलन में आपने देखा कि उन्होंने जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनसे राब्ते किए। पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया एमक्यूएम से कि आप के आदमशुमारी पर रिजर्वेशंस हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ मिल जाएं और इमरान खान का साथ छोड़ें, धड़न तख्ता करते हैं। बारह बात होती रहती है कि जो एमक्यूएम है वो नाकाबिल एतमाद और नाकाबिल एतबार पार्टनर होता है। एक दिन वो पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ जफ़ी डाल के मिले भी और उनको कहा कि हम आपके साथ होंगे, लेकिन दूसरे दिन जब पीटीआई उनके पास गई तो फिर वहाँ बहादुराबाद में एमक्यूएम ने कहा कि सिंध की सबसे बड़ी मसला ही पीपल्स पार्टी है। अब ज़ाहिर है अभी तक वो, क्योंकि इस सारी सूरत हाल से एमक्यूएम अपना जिसको कहते हैं ना रेट बढ़ाती है, अपनी कीमत बढ़ाती है। लेकिन ये हमें पता है कि जब पार्लिमानी जोड़ तोड़ होगी तो एमक्यूएम ज़्यादा इम्कानात इसके हैं कि वो हुकूमत को पुश करने के लिए, कुछ ज़्यादा गेन करने के लिए ये इस तरफ पीडीएम की तरफ और पीपी की तरफ आ जाएगी, या उसका कम अज़ कम जरदारी को तो ये यकीन है। एक सूरत ये बन रही थी। उसके बाद जो कार्ड खेला है जरदारी ने वो ये है कि उन्होंने सिंधी नेशनल फोर्सेस से, जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो असेंबली में नहीं है, राब्ता शुरू कर दिया है। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं निसार अहमद खोड़ो साहब, वो आए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी उसके सरबराह हैं, उनके राजगाह पे आए, उन पार्टी के हेडक्वार्टर पे आए, उनसे मुलाकात की। और दो नुक्ते हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, दो तीन नुक्ते हैं जहां सिंधी नेशनलिस्ट और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं। और वो है, एक तो एनएफसी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, दूसरा मामला है सबसे बड़ा मामला जो है वो है जज़ायर पे सिंध की रेजिस्टेंस है, पूरी रेजिस्टेंस है। ये गालिबन पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में उसका एहसास नहीं है। ये इन्होंने जिसका आर्डिनेंस के वसीले जज़ायर को सिंध की जाग्राफी से निकाल के ये हुक्म ये किया है कि ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड इलाके होंगे, वहाँ पे वफाक का हुक्म चलेगा, उसको सिंध की जाग्राफी, सिंध का हिस्सा काटने के बराबर यहाँ समझा जा रहा है। उस पर बड़ी रिजेंटमेंट है, हत्ता कि इतनी बड़ी रिजेंटमेंट है कि खुद पीटीआई के अंदर जो कम अज़ कम 2 सिंधी स्पीकिंग एमपीएस हैं वो इख्तलाफ कर चुके हैं। एक शहरियार महर है जो असेंबली में उनको वोट नहीं दिया, दूसरा असलम अबड़ो है जिसकी मुतल्लिक़ अब खबरें हैं कि ये दोनों एमपीएस जो है वो किसी भी वक्त इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि वो पार्टी चेंज करके पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। बातें वो वहाँ चल रही हैं, ये खबरें भी चल रही हैं। दूसरा ये जज़ायर का मामला है और तीसरा आदमशुमारी का मसला है। तो इस तरीके से यहाँ एक ऐसा ग्राउंड सिंध में पैदा किया जा रहा है कि जिससे इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो। और इस सिलसिले में सिर्फ डॉक्टर कादिर मक्सी से बात नहीं होगी। जो सिंध एक्शन कमेटी है जिसमें संजीम सैयद के पोते जलाल महमूद शाह उसके सरबराह हैं, रसूल बख्श पली जो मरहूम की पार्टी है अवामी तहरीक वो उसमें मेंबर है, नियाज़ कालानी वाले, दूसरे कई फोरम हैं, GUI भी उसमें शामिल है, वो वहाँ शामिल है। और इसी फोरम से उनको अप्रोच भी किया गया है पीडीएम को। वहाँ डॉक्टर मालिक बलोच साहब आए थे, अख्तर मेंगल साहब के भी उनसे राब्ते रहते हैं। तो ये एक नेशनल फोर्सेस का जो है कनेक्टिविटी है, महमूद अचकज़ई की कनेक्टिविटी है। कराची में 3 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस जज़ायर के हवाले से, वहाँ अचकज़ई साहब भी थे, मालिक बलोच साहब भी थे, सिंधी नेशनल्स भी थे, जलाल महमूद शाह भी थे। निसार खोड़ो ने कादिर मक्सी से मुलाकात की है कि वो इस मसाइल पे हम इकट्ठे, इन इश्यूज़ पे हम इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं। अब पीटीआई की हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे भी तनकीद है यहाँ सिंध में सिंधी नेशनल्स की कि वो जज़ायर के सिलसिले में उसने पहले एक खामोश था, कंसेंट दिया था एक लेटर के सूरत में, लेकिन बाद में वो लेटर उन्होंने फार्मली विथड्रॉ कर दिया है। तो अब सिंध में भी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक
तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर ये दोनों सेंसिटिव इशूज़ जो है, जिनमें जज़ायर के मसले में सिंध की कोई सुनी नहीं जा रही है। वो कोर्ट के में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में सिंध के एक वकील हैं शुहाब उस्तो साहब, उन्होंने पिटीशन दाखिल की है, लेकिन वहाँ कोर्ट में आके, सुप्रीम कोर्ट में आके, हाई कोर्ट में आके ये फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। अमली तौर पर अखबारात में इश्तिहार छप जाते हैं कि हमने इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए बिडिंग टेंडर तलब कर लिया है, फलां कंपनी हायर करने के लिए टेंडर दे दिया है। तो उस वजह से ये एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल अपोजिशन का फोरम है बन रहा है, ये उस बड़ी खेल का हिस्सा भी होगा जो पीडीएम एक पूरी ताकत से तहरीक बनाना चाह रही है। सिंध में ये नेशनल एलिमेंट बाहर था, तो उसको भी इमरान खान के ख़िलाफ़ करने के लिए ये एक मूव पीपल्स पार्टी कर रही है। निसार खोड़ो को ये टास्क दिया गया है और ये टास्क आगे बढ़ेगा। नेशनल्स के अब तक कह चुके हैं कि वो पीडीएम को ज्वाइन करने के लिए ख्वाहिशमंद है, अगर वो ये जो 3 नुकात हैं इन पे सिंध के मौक़िफ़ की तायद करे। तो अब ये काफ़ी करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिंधी नेशनलिस्ट और पीडीएम करीब आ जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।